दरभंगा ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में कोजागरा पूजा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विभिन्न देशों से आए लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम संस्थान के निदेशक डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले के मार्गदर्शन में ICAR सीफेट लुधियाना के तकनीकी सहयोग एवं ITC लिमिटेड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया गया। इस महोत्सव में मखाना उत्पादन से लेकर निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़े हितधारकों के लिए एक साझा मंच प्रदान किया गया, जिसमें एक प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी एवं अन्य गतिविधियां शामिल थी। इसका उद्देश्य मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़े किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना था, ताकि मखाना उद्योग के भविष्य और विकास की रणनीति पर विमर्श किया जा सके। उसको और आगे बढ़ाया, व्यापक बनाया और उसमें जोड़ा जय विज्ञान। और आज हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उसको और आगे बढ़ाते हुए उसमें डाला जय अनुसंधान। मैं ITC लिमिटेड से हूँ। जो नहीं जानते हैं हमको, शायद आशीर्वाद आटा आपने सुना होगा, मैं उसी कंपनी से हूँ। हम भारत में हैं। प्रोग्राम जो है सो मखाना का राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में लोगों को बुला करके जितने भी आधुनिक तकनीकी है मखाना प्रोडक्शन का, मखाना प्रोसेसिंग का, मार्केटिंग का, उस पर लोगों को जागरूक करना, ट्रेनिंग देना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यवसाय कैसे चलाए, उससे संबंधित ये राष्ट्रीय मखाना दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। 2-3 साल से मना रहे हैं। जो कोजागरा होता है यहाँ पूर्णिमा का, जो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जो है, जिसमें यहाँ मिथिलांचल में सब मखाना वैसे भी खाता है, तो इसीलिए इस दिन को हमने चुना है जो राष्ट्रीय मखाना दिवस के रूप में मनाए हर साल। भारत सरकार जब देगी या बिहार सरकार जब देगी इसकी मान्यता, तब तो राज्य स्तर पर या अपना राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लेकिन अभी हम संस्थान की तरफ से हर राज्य से लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, जो मखाना का को गति शक्ति ज़्यादा मिले। मखाना अनुसंधान केंद्र उन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता दूँ, ट्रेनिंग यही नहीं दे रही है। यदि कोई माने दूसरे राज्य से लोग बुलाते हैं तो वहाँ भी जाके उनको मखाना का खेती दूसरे राज्य में कैसे हो, उसके लिए जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, करके उनको उनके लोगों को सक्षम बनाते हैं जो आप खेती कैसे कर सकते हो। उसी अब देखिए सर कि हम लोग तो पेशे से किसान परिवार से हैं। हम लोगों को मखाना खेती परंपरागत, पहले बाबूजी जैसे करते थे, उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं। तो पहले जो करते थे, अभी जो नया वैज्ञानिक तरीका से कर रहे हैं। पहले हम लोग को आत्मा के माध्यम से मखाना ट्रेनिंग के लिए भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज पूर्णिया भेजा गया। वहाँ से ट्रेनिंग करके आए सर, और थोड़ा वैज्ञानिक तरीका से खेती के तो उपज में मान लीजिए 20 से 30% बढ़ोतरी हुआ सर, और ये तो उत्पादन अच्छा हुआ। उसके बाद मान लीजिए मखाना का भविष्य में लगभग 2 से 3 साल में मखाना का जो रेट है उसका भी लगभग चेंजिंग बहुत अच्छा कंडीशन आया है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे किसान का आय अच्छा हुआ है सर। अभी जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सर कि दरभंगा में जो ITC कंपनी द्वारा कुछ प्रदर्शन किया गया जा रहा है, इसमें जो वर्ष हम लोग को बीता है सर, जनवरी में से हमको कॉन्टैक्ट हुआ था ITC के माध्यम से। तो उनको दरभंगा प्रखंड और दरभंगा जिला और मधुबनी जिला, 2 जिला में एक प्रखंड माने किसान को सेवा करने के लिए मौका मिला था। तो मधुबनी में राजनगर प्रखंड और दरभंगा में बहादुर प्रखंड। तो बहादुर प्रखंड में ही ITC कंपनी जैसे कि 20 किसानों को सर 1-1 एकड़ का सीडलिन यानी स्वर्ण वैदेही मखाना के भी माने फ्री में उपलब्ध करवाया था। उसके बाद लगभग 100 किसानों को, मान एक गांव में 25 किसान को और 4 गांव में 25-25 100 किसान को यह मान लीजिए कि जैसे नैनो यूरिया, नैनो DAP, पोटासियम, सारी का दवा सब फ्री में दिए और ड्रोन खर्चा किसान को लगा। और 3 बार जो स्प्रे हुआ सर, उससे फसल मान लीजिए इस बार जो हम उत्पादन किए हैं तो 12 कुंटल तो उत्पादन किया है सर। तो इससे तो देख रहे हैं कि किसान के हित में ही काम हो रहा है सर। FPO के बारे में चर्चा जो चल रहा है, तो FPO क्या है सर? एक किसान के लिए, जो किसान हम लोग जानते थे किसान है, सिर्फ खेती करना जानते थे, लेकिन FPO के माध्यम से अगर हम काम करते हैं तो एक फसल को उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग मार्केटिंग तक का रास्ता है। उससे क्या होगा, मान लीजिए कि हम लोग धान की खेती करते हैं तो धान खेत में काट करके और बनिया के हाथ में बेच लेते हैं। बनिया क्या करता है, लेकर चला जाता है राइस मिल में कहिए या मंडी में, फिर वो फ्लावर राइस मिल में गया, फिर चावल बना, फिर चावल गया एजेंसी में, फिर रिटेलर में गया, तो बार बार महंगा होता जाए।
हैं। अगर 10 आइटम जा रहा है तो 10 आदमी अपना बेनिफिट लेकर बेच रहा है। अगर एफपीओ के माध्यम से हम कर रहे हैं तो एक उत्पाद से लेकर मार्केटिंग तक रास्ता बना हुआ है, बीच में जो पैसा बंदर बाट हो रहा है वो किसान के हित में जाएगा। हम ये काम करना चाहते हैं मखाने का, और मैं सर से मिली थी कल आके, परसों आई थी, परसों ऑफिस में पूरा इन्होंने मुझे वो दिखाया, समझाया, और नोटिस बोर्ड पर वो किसानों के सब नाम लगे हुए थे, फ़ोन नंबर थे, बहुत किसानों से बात करवाई। अब 1-2 दिन में उनसे मिलने भी जाना है सर, हम हमारे साथ जाएंगे और हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा ड्रोन हो गया, इससे हम स्प्रे करवाते हैं। हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं ड्रोन फार्मर को, और इसमें हम 300 रुपये लेते हैं 1 एकड़ के लिए। और इससे क्या होता है, जैसे मखाना में स्प्रे करने के लिए, मखाना में हम फर्टिलाइजर जैसे उसमें हम दे सकते हैं तो बेसल ही दे सकते हैं, कि वो पौधे लगाने से पहले दे सकते हैं, अगर हम यूरिया या DAP या पोटास दे रहे हैं या कोई भी खाद देना चाहते हैं तो। लेकिन ड्रोन के माध्यम से जब हमारा पौधा लग गया है, तो पौधे में बड़े बड़े पत्ते अगर आ जाते हैं फसल में, जैसे आते हैं मखाने में चौड़े पत्ते, तो उसके बाद अगर मुझे खाद की कमी अगर महसूस हो रही है पौधे में, तब हम क्या करें, तब तो हम ऊपर से उसमें दे नहीं सकते हैं दानेदार खाद, क्योंकि पत्ते पर पड़ेगा तो उसको सुखा देगा या फिर उसमें डैमेज करेगा, पत्ते को, क्रॉप को डैमेज करेगा। तो हम इसका स्प्रे करते हैं ड्रोन से। जैसे हमारा अभी नैनो उर्वरक आता है तो नैनो यूरिया का स्प्रे हो गया तो वो हम करते हैं पौधे पे। वैसे ही नैनो DAP है, उसका हम स्प्रे करते हैं पौधे पे। वैसे ही हमारा सागरिका आता है जो एक समुद्री शैवाल से बना हुआ है, इसका हम स्प्रे करवाते हैं। इसमें लगभग 11 तरह का जो पोषक तत्व होता है वो होता है, और बहुत सारे जो इसमें है जो हार्मोन होता है, PGR होते हैं, वो उपलब्ध है।